सो हे गाइस, हाउस यू, व्हाट्स अप, वेलकम टू फिनोमिनल वन चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर, जो कि है अंडरटेकर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंडरटेकर ने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है और बॉलीवुड के स्टार वरुण धवन ने उस पर कमेंट किया है। वरुण धवन ने अंडरटेकर का फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाला और नीचे कैप्शन में लिखा है #थैंक यू अंडरटेकर, आई बीन अ WWE फैन एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, दिस मैन द अंडरटेकर हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम एज अ चाइल्ड but grew to admire skill and athleticism. Thank you for the memories, the greatest to enter the squared circle. तो इससे पता चलता है कि वरुण धवन WWE के कितने बड़े फ़ैन हैं, और खासकर अंडरटेकर के भी। और जो दूसरी खबर है वो रोमन रेंस के बारे में है। रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में है। ऐसा बोला जा रहा है कि रोमन रेंस बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि इनका कुछ एंगल हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट के बीच में, और ये आते ही यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को टारगेट करेंगे और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत भी सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। बहुत से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कब रोमन रेंस को रिटर्न कराया जाता है यहाँ पर। तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन पे अभी 2 मैच और अनाउंस कर दिए गए हैं एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो के लिए, और उसमें से पहला मैच है ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि एक स्वैम्प मैच होने वाला है और ये एक नॉन टाइटल मैच रहेगा। तो इस मैच के रूल्स तो अभी तक ऑफिशियल नहीं किए गए हैं, नहीं बताए गए हैं कि इसके रूल्स क्या है, बट ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कि जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि WWE कुछ एंगल क्रिएट करेगी सिनेमैटिक मैचेस का। क्या ये सिनेमैटिक मैच हो सकता है, क्योंकि द हॉरर शो लिखा गया है इसके आगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये कोई सिनेमैटिक मैच हो या ना हो, बट स्वैप मैच के रूल्स अभी तक बताए नहीं गए हैं, अभी तक कोई रिवील नहीं किया गया है, तो देखेंगे आगे क्या होगा। चलते हैं आज के दूसरे मैच की ओर, जो कि स्मैकडाउन में ऑफिशियल किया गया है। वो है निकी क्रॉस वर्सेस बेली फॉर स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप। जैसा कि आप सब ने देखा कि निकी क्रॉस ने लेसी इवेंस, डेना ब्रुक एंड लेक्सा ब्लिस को हराया, एंड उसके बाद स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप का टाइटल शॉट अर्न किया है, जो कि है एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो में। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इस मैच में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है NXT से जुड़ी हुई। NXT सुपरस्टार वेलवेट इन ड्रीम का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। WWE ने ये कंफर्म किया है कि वेलवेट इन ड्रीम का एक कार एक्सीडेंट हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि वेलवेट इन ड्रीम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हालांकि एक्सीडेंट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, बट अच्छी बात यह है कि वेलवेट इन ड्रीम अभी तक ठीक है, उन्हें घर भेज दिया गया है, छुट्टी मिल चुकी है उन्हें। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर, जो कि NXT से है। NXT के 2 सुपरस्टार को फायर कर दिया गया है। एल लेगिरो एंड ट्रेविस बैंक्स दोनों को फायर कर दिया है ड्यू टू सम हैरेसमेंट केसेस। अभी कोई हाल ही में कुछ ही देर पहले WWE ने जैक गैलर को भी रिलीज़ किया था, जो 2 लाइव से हैं। उनको भी कुछ असॉल्ट के हैरेसमेंट असॉल्ट के इश्यूज से किया गया था। तो अब ट्रेविस बैंक्स और एल लेगिरो को भी NXT से फायर कर दिया गया है, WWE से फायर कर दिया। चलिए अगली जो खबर है वो है रेनी यंग के बारे में। रेनी यंग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ट्वीट किया था कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, शी इज़ पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जो जून 25 को उन्होंने रिवील किया था। और उनके बाद उनका एक बयान आया है कि अभी तक कोई भी WWE के टॉप एजेंट्स, जो कि एग्जीक्यूटिव्स हैं लाइक विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, केविन डन, किसी ने भी उनका हाल चाल नहीं पूछा है अभी तक। हालांकि कुछ इन रिंग सुपरस्टार्स और बाकी एम्प्लॉयज़ ने दे चेक्ड ऑन हर स्टेटस एंड ऑल, बट अभी तक किसी भी टॉप WWE एग्जीक्यूटिव ने उन्हें ना कॉल किया है, ना कुछ पूछा है उनसे।